चोटी उंगली के साथ दर्द में कर्राते हुए कप्तान शुभमन गिल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पिछले 34 सालों में कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया। वहीं पर दूसरा रिकॉर्ड तो इतना बड़ा है कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी बल्लेबाज अपने नाम इस रिकॉर्ड को ही नहीं कर पाया। तो इससे पता चलता है कि शुभमन गिल के लिए ये सीरीज कितना ज़्यादा क्रूशियल है और किस तरीके से शुभमन गिल ने इस पूरे सीरीज में बल्लेबाजी की है। ये उनके इस सीरीज का चौथा शतक था, लेकिन और भी ज़्यादा मैं बातें करूँ उससे पहले शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे एक बातें याद आती हैं। जैसे ही वो इंग्लैंड आते हैं, पहला मैच स्टार्ट होने से पहले जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपके बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं वो उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिखती है जितना हमें पिछले कई सालों में दिख रही थी, और आप खुद एक यंग कप्तान हैं, तो आपका बैटिंग के नज़रिए को किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से आप टीम में बैटिंग करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एज अ कैप्टन चाहे कुछ भी हूँ, मैं एज अ प्लेयर चाहे कुछ भी हूं, लेकिन मैं अपना 100% देना चाहता हूं एज अ बैटर, और इस सीरीज का नंबर 1 बैटर बनना चाहता हूं। इस सीरीज में भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बनना चाहता हूं। और चौथा मुकाबला खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूं कि 4 मुकाबले खत्म होने के बाद शुभमन गिल ने अपने बातों को लाज रखा है, और 4 मुकाबले खत्म होने के बाद वो अभी तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। बस 5वां मुकाबला बचा है और अभी भी वो इस लिस्ट से इतने ज्यादा आगे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनका ये कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, और जो उन्होंने बताया वो चीजें कोई और कर पाएगा। लेकिन कौन सा है वो रिकॉर्ड, चलिए जानते हैं। दरअसल शुभमन गिल को बैटिंग करते वक्त कई गेंदें उनके राइट हैंड के थंब के आसपास लगी, क्योंकि उस उंगली पे पहले से चोट थी और हमें वहां पर टेप लगे हुए एरियाज दिख रहे थे। शायद वो फील्डिंग करते हुए या फिर बैट को लंबे टाइम से होल्ड करते हुए वहां पर दर्द तो पहले से था ही, और शुभमन गिल को उस जगह पर बॉल कई बार जाकर लगी या फिर कोई बॉल हैंडल पर भी लग रही थी, तो वो जो हैंडल की जो सेंसेशन होती है, जो वो कहें तो झटका होता है, वहां से उनकी उंगली में दर्द हो रहा था, और वहां से कई बार तो वो अपने बल्ले को भी फेंक दे रहे थे और अपने हाथ को हिलाने लग जा रहे थे। इससे पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा दर्द में है, लेकिन फिर भी उन्होंने बल्लेबाजी करना नहीं छोड़ा और इस सीरीज का उन्होंने चौथा अपना शतक लगा दिया। शुभमन गिल ने पहले मुकाबले में शतक लगाया था, दूसरे मुकाबले के पहले पारी में भी उन्होंने अपना इस सीरीज का दूसरा और 269 रन बना दिए। दूसरे मुकाबले की दूसरी पारी में इन्होंने 161 रन बना दिए। वहीं पर इनके लिए तीसरा मुकाबला भुला देने वाला था लॉर्ड्स में, ये कुछ दोनों इनिंग्स में कमाल नहीं कर पाए, और यहाँ पर आने के बाद भी मैनचेस्टर में भी वो पहले इनिंग में काफ़ी जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरी इनिंग में आने के बाद उन्होंने वो गलती वापस नहीं दोहराई और 103 रन बनाकर इस सीरीज के चौथे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए। और उन्हीं के साथ साथ इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिनको सेनाज कंट्री में, जिनको इंग्लैंड में कप्तानी दी गई हो और वो अपनी पहली ही कैप्टनसी में 4 सेंचुरी लगा दें, और इससे पहले करने वाला कोई भी आज तक नहीं हुआ था। मतलब इससे पता चलता है कि कितने सारे बल्लेबाज आए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जिनकी टेस्ट कैप्टनसी की हम लोग दाज देते हैं, सुनील गावस्कर सर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये जितने भी लेजेंड्स खिलाड़ी हैं, इन लोगों के भी नाम ये रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे पता चलता है कि शुभमन गिल धीरे धीरे अपने नाम को एक इलीट लिस्ट में लेते जा रहे हैं और एक यूनिक रिकॉर्ड्स बनाते चले रहे हैं। वहीं पर एज अ कैप्टन एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड अब इनके नाम बन चुका है, और इससे पहले विराट कोहली का रिकॉर्ड था, और अब 722 रन बना दिए हैं सिर्फ 4 मुकाबलों में, और अभी भी एक मुकाबला बचा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा क्लोज है 1000 रन के इस 5 मैचों की श्रृंखला में। वहीं पर दूसरा रिकॉर्ड है, शुभमन गिल ने जैसे ही यहां पर शतक लगाया, वो पिछले 34 सालों में पहले ऐसे फर्स्ट एवर इंडियन बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट खेलते हुए सेंचुरी लगाई। हालांकि उसके बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी वो सेंचुरी लगाई, लेकिन 34 सालों से कोई भी भारतीय बल्लेबाज यहां पर मैनचेस्टर की सरजमी पर सेंचुरी नहीं लगा पा रहा था, और उसके सूखे को जब इन्होंने तोड़ा तो एक ही दिन पे 3 सेंचुरी हमें देखने को मिली।